सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें और आपके जितने भी मार्क्स आते हैं टोटल क्वेश्चंस में से वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज, अश्वघोष और विशाखादत्ता। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखादत्ता। विशाखादत्ता वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। अब जो अगले ऑप्शंस हैं हम अगर उनकी भी बात कर लें, सो फर्स्ट पे जो मेगास्थनीज है वो इंडिका के राइटर हैं। मेगास्थनीज के बारे में आपको याद रखना है, ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, कोर्ट एम्बेसडर, और ये चंद्रगुप्त टू के कार्यकाल में इंडिया आए थे। अब हम बात करते हैं अगला, अश्वघोष। अश्वघोषा ने लिखा था बुद्ध चरिता। तो आपको ये एडिशनल नॉलेज या जानकारियाँ हैं जो कि आपको याद रखनी है। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सबको याद रखना है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जो कि है ऑप्शन बी। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सो आपके ऑप्शंस हैं बोकारो, धनबाद और सांची। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनबाद। आपको ये रखना है, स्टील माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर धनबाद में स्थित है। और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बताते चलो तो बोकारो फेमस है स्टील प्लांट, और ये फोर्थ स्टील प्लांट था इंडिया का, जो कि सोवियत यूनियन की मदद से बनाया गया था। बाद में ये सेल का एक पार्ट भी बन गया था। एक और चीज़ आपको याद रखनी कि धनबाद बोकारो डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है झारखंड में। सांची को बारे में आपको याद रखना है, ये जमशेदपुर का ओल्ड नेम है। तो अभी हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्लेनेटोरियम कहाँ खुला था? आपके ऑप्शंस है पुणे, चेन्नई और कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे। और आपको एक और बात याद रखनी है कि जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चेन्नई, यहाँ पर हमारा इंडिया का पहला जू खुला था 1855 में। और फ्रेंड्स, जिसको नहीं पता प्लेनेटोरियम क्या होता है, सो आपने तारामंडल का नाम ज़रूर सुना होगा। एक वॉल होती है हमारे ऊपर जिसमें हम यूनिवर्स को देख सकते हैं, तो उसको हम प्लेनेटोरियम कहते हैं। तो आपको यही याद रखना है, इंडिया का पहला प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल पुणे में खुला था। सो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, चीन और इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभी हम अगले ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो ऑप्शन सी, इंडिया के बारे में आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा लौह इस्पात, और सबसे ज़्यादा मिका का भी प्रोड्यूसर कंट्री इंडिया ही है। अभी ऑप्शन बी की बात कर ले, चीन, तो चीन के बारे में आपको याद रखना है, जिंक का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, स्टील का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, गोल्ड का भी है, एल्यूमिनियम का भी है। आपको ये याद रखना है।